हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मा थीसिस। और आज मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ कि ऑटोफैगी क्या होता है। ऑटोफैगी बेसिकली सेल्फ हीलिंग पावर होती है बॉडी की। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड फैगी मीन्स हील। सो कैसे आप बिना किसी ट्रीटमेंट के अपनी डिजीज़ को, अपनी बॉडी को रिजुविनेट कर सकते हैं, प्लस उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। कैसे हमारी बॉडी का जो एक होम्योस्टेसिस जिसे बोलते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी अपने आप को कैसे हील करती है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कैसे इस प्रोसेस को हम एक्टिवेट करते हैं, जो सेल्फ हीलिंग पावर है इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे हम अपनी बॉडी में, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होगा ह्यूमन बॉडी जो है वो सेल्स से मिलके बनी है। डिफरेंट सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, तो सेल्स मिलके हमारी बॉडी को बनाती हैं। सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म होते हैं। सो बेसिकली बहुत नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं हमारी सेल्स में। जो सेल्स होती हैं, सेल्स भी डिफरेंट ऑर्गेनल्स का, यानी कि डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर, सेल्स के अंदर, जो डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए या फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे आप जितना भी कुछ भी खाते हैं तो वो सारा तो एनर्जी में उसी टाइम नहीं चेंज हो जाता है ना, राइट। कुछ हमारी बॉडी में स्टोर होता है, तो वो स्टोरेज का काम कहाँ पे होता है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक सेल ऑर्गेनल है जो सेल्स के अंदर होता है, वहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है, उसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो ऐसे ही जैसे अभी मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा और भी बहुत से कंपोनेंट्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कैसे हमारी बॉडी सेल्फ हीलिंग का काम करती है, आज हम ये डिस्कस करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, सेल्स में एक ऑर्गेनल होता है जिसको लाइजोसोम कहते हैं। लाइजोसोम्स क्या करते हैं, लाइजोसोम्स हमारी बॉडी के सुसाइडल बैग्स, सेल के सुसाइडल बैग्स भी उनको बोलते हैं। तो सुसाइडल बैग्स करते क्या हैं, वो बेसिकली वो उनके पास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं लाइजोसोम्स में। वो एंजाइम्स बेसिकली डाइजेस्ट करते हैं चीज़ों को। तो डाइजेस्ट किसको करते हैं, डाइजेशन किस चीज़ का होता है, जो भी आपने, जैसे आपने कोई चीज़ इनटेक की है, फूड है तो फूड का भी डाइजेशन होगा। उसके अलावा जो अनवांटेड मटेरियल है उसका भी डाइजेशन होगा। जो अनवांटेड सेल्स हैं, मान लीजिए आपके कोई सेल्स या कोई भी चीज़, जैसे बॉडी का कोई सेल ऑर्गेनल या कोई सेल कोई डाई हो चुकी है, मतलब अब काम नहीं है उसका, डेड हो चुकी है, तो उसका भी डाइजेशन करना पड़ेगा, नहीं तो वो बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी आपकी बॉडी में और आपको कहीं ना कोई डिजीज़ कॉज करेगी या कोई इम्बैलेंस आपकी बॉडी में शो होगा। तो lysosomes are responsible to digest these kind of things. So ये क्या करते हैं, जब इनके पास कुछ डाइजेशन के लिए कुछ भी नहीं है सपोज टू भी, तो ये अपने आप को ही डाइजेस्ट, मतलब अपने आप को ही खा जाते हैं, तो दे ईट देमसेल्फ। इसीलिए क्या बोलते हैं इनको, सुसाइडल बैग्स। ओके, अब ये ऑटोफैगी क्या है। ऑटोफैगी जो है ये एक टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, जो कि सेल्फ हीलिंग प्रोसेस का एक बेस्ट एग्जांपल हमें बताती है। जैसे ऑटोफैगी में क्या होता है बेसिकली कि ये एक तरह का प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म भी है, आप बोल सकते हैं कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है कि जब भी आपको कोई पैथोजेंस क्या होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, है ना, जो आपके हार्मफुल, जो हार्म कर रहे हैं आपके सेल्स को, जो इतने भी ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं आपकी बॉडी में चले गए हैं, इन्फेक्ट हो गया है आपके सेल्स, आपकी बॉडी, तो आपकी बॉडी, ये ऑटोफैगी की प्रोसेस ऐसी है कि हमारी सेल्स इन्हें खुद क्या करती हैं, इनको ख़त्म करती हैं, मारती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को ऑटोफैगी कहेंगे हम, जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी खुद से ही क्या कर रही है, एक तरह का डिज़ीज़ के जो कॉजेज़ हैं उनको ख़त्म कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि हम लोग, देखिए ये है ऑटोफैगी का प्रोसेस, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सबसे पहले क्या है, सिक्वेस्ट्रेशन। इसमें क्या है, सिक्वेस्ट्रेशन में जो ऑटोफेगोसम होते हैं हमारे,
ये क्या होता है, ये फॉर्म हो जाता है साइटोप्लाज्म के आसपास। साइटोप्लाज्म क्या है, हमारा सेल का एक कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए बेस है वो, ठीक है, फ्लूइड होता है, फ्लूइड से मिलके बना होता है। तो और उसी में प्रेजेंट होते हैं सारे सेल ऑर्गेनल्स। तो साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स के बीच में के आसपास ऑटोफेगोसम फॉर्म हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, वही मैंने आपसे कहा था ना, लाइजोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट लाइजोसोम्स हैं, इनका ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ, ये फ्यूज़ हो जाते हैं ऑटोफेगोसम के साथ, ठीक है। जो हमारे लाइजोसोम्स हैं, लाइजोसोम्स क्या कंटेन करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करते हैं। नाउ अब थर्ड प्रोसेस में क्या होगा, डिग्रेडेशन, यानी कि लाइजोसोम्स क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे एंजाइम्स को, जो कि दैट डिग्रेड्स मटीरियल इन ऑटोफेगसम। तो ये ऑटोफेगसम में जो भी मटीरियल है उसको क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ द डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। अब जो भी प्रोडक्ट डिग्रेड हुआ है, यानी कि जो मान लीजिए कि कोई ऐसे कंपाउंड्स थे या कोई ऐसी सेल थी या कोई ऐसी कोई भी केमिकल कमोडिटी थी हमारी बॉडी में, कुछ भी ऐसा कंपोनेंट था जो यूज़लेस था, तो उसको डिग्रेड करने के बाद फिर फर्दर बॉडी ये देखती है, हमारी सेल्स ये चेक करती हैं कि उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो ऑल सेलुलर मटेरियल डिग्रेड टू एमिनो एसिड। तो जो क्योंकि हमारी सेल्स जो है उसका स्ट्रक्चर जो है बेसिकली ये जो जिस चीज़ से मिलके बना है उसी में टूट जाता है, राइट। और जहाँ जहाँ पे उसका यूज़ है वहाँ पे वो लग जाता है ना। जैसे इसको ऐसे मान लीजिए आप कि कोई हमारे घर की दीवार थी और वो दीवार काम नहीं आ रही थी, मान लीजिए, है ना, और हमने उसको तोड़ के और फिर जो उससे बचा हुआ मटेरियल था, सपोज टू भी कुछ बच गया, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें बच गई जो हमारे काम आ सकती थी, कुछ ईंटें बच गई, तो हमने उन ईंटों को किसी और जहाँ पे हमें चाहिए हम उन्हें वहाँ पे यूज़ कर लें, है ना, ऐसा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी जो डिग्रेड होके मोनोमर्स बने हैं, अमीनो एसिड्स बने हैं, वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाते हैं। तो इस तरीके से ऑटोफैगी की प्रोसेस चलती है। तो ये तो एक साइंटिफिक पूरा एक्सप्लेनेशन था, लेकिन आप ये देखिए कि ऑटोफैगी कैसे काम करेगा। अगर आपको मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं कि ऑटोफैगी कैसे काम करेगा, तो देखिए क्या होता है ना कि हम क्या करते हैं, हम जब सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, राइट, तो सबसे पहले तो आप टी ले लेते हैं, जो कि नहीं लेनी चाहिए। टी से क्या होता है, हमारा डाइजेशन जो है वो, क्योंकि एसिडिक करता है एनवायरनमेंट को टी, उसमें और भी कुछ कैफ़ीन होता है, राइट। तो टी की जगह पे हमें वैसे वार्म वाटर हमें लेना चाहिए सुबह मॉर्निंग में, ठीक है। तो आपने चलिए चाय पी ली, मैं अभी जो करते हैं हम वो बताती हूँ। तो हम चाय पी लेते हैं सुबह उठ के, फिर उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं, राइट। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद आप करते हैं पहले आपने ब्रेकफास्ट किया, फिर आपने लंच किया, और ब्रेकफास्ट लंच के बीच में भी आप कुछ ना कुछ स्नैक्स लेते रहेंगे। फिर उसके बाद लंच के बाद भी आप कुछ ना कुछ हो ही जाता है ना। फिर आप डिनर करेंगे, डिनर के बाद फिर लंच और डिनर के बीच में एक इवनिंग स्नैक भी लोग लेते हैं, कई लोग लेते हैं। फिर डिनर के बाद कई लोग मिल्क ले लेते हैं। अब आप ये देखिए कि जो हमारा पूरा ये जो जर्नी है पूरे होल डे की, इस पूरे दिन में आपने सिर्फ और सिर्फ अपने स्टमक में फूड को क्या किया है, आपने ईट मतलब आप खाते रहे। तो अब आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी डाइजेशन का क्या करती रहती है, काम करती रहती है। ये चीज़ मैंने अपने इन नोट्स में यहाँ पे मेंशन किया है कि आप क्या करते हो, आप खाते रहते हो, है ना। फिर खाने के बाद ये देखिए, एज वी स्टार्ट ईटिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट आवर बॉडी इज़ कॉन्टिन्यूसली इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, डाइजेशन ही करती रहती है। क्या करती रहती है, डाइजेशन की प्रोसेस हमारी बॉडी में चलती रहती है। और जब हमारी सेल्स बिजी हैं, हमारी ये जो हमारे ऑटोफैगी प्रोसेस है, ये किस में बिजी है, ये सिर्फ फूड के डाइजेशन में बिजी है। तो क्या होता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी सिर्फ डाइजेशन में क्या रहेगी, बिजी रहेगी, फूड को डाइजेस्ट करने में बिजी रहेगी हमारी बॉडी। तो क्या होगा अब, जब हमारी सेल्स सिर्फ फूड को डाइजेस्ट करने में बिजी हैं,
तो हमारी बॉडी को हील का टाइम नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर कुछ अनवांटेड सेल्स प्रेजेंट हैं, कुछ वेयर एंड टेयर हुआ और क्या हुआ, टूट फूट हुई कहीं पे, और आपका कहीं ना कहीं कोई सेल्स जो यूज़ में नहीं है ना, या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल है आपकी बॉडी के अंदर, कोई अनवांटेड चीज़ है, या फिर जैसे मान लीजिए फ्री रेडिकल। सबसे ज़्यादा तो हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि हम लोग जंक फूड इतना लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि बहुत सारी चीज़ें कॉज करते हैं, जैसे एसिडिटी कॉज करते हैं, एजिंग कॉज करते हैं, रिंकल्स कॉज करते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में घूमते रहते हैं, है ना। ये नहीं चाहिए हमें हमारी बॉडी को, तो इनका डाइजेशन इन ओके। सो तो आप इस तरह से अगर अपनी ईटिंग हैबिट को अगर हम लोग रखते हैं तो क्या होगा, उससे उससे हम लोगों को हीलिंग का हमारी बॉडी को टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो या फिर जैसे सपोज टू बी कुछ अदर कॉजेज़ भी हो सकते हैं, आपकी बॉडी अपने आप को हील नहीं कर पा रही है, जैसे आप अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं, टोबैको आप लेते हैं। तो ये चीज़ें, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं कुछ बाय प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में बनाते हैं, और तो फूड इनको डाइजेस्ट करने में बिजी हो जाता है, हमारी सेल्स इनको डाइजेस्ट करने में बिजी हो जाती हैं, है ना। क्योंकि बॉडी को वो सारी चीज़ें रिमूव करनी है जो नहीं, उसको नहीं चाहिए। तो उसको रिमूव करने के लिए पूरी एक प्रोसेस लगती है, उस प्रोसेस में हमारी सेल्स बिजी हो जाती हैं, तो हीलिंग की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाती है कहीं ना कहीं। सो अब ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि ऑटोफैगी कैसे वर्क करता है और किन कॉजेज़ से वो हम उसको क्या करते हैं, स्लो कर देते हैं, राइट। तो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, अगर कि आपको ऑटोफैगी को इंड्यूस करना है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में सेल्स जो हैं वो ये ऑटोफैगी का प्रोसेस करें, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए कि एक आपका गुड लाइफस्टाइल हो, प्लस आप फास्टिंग की तरफ जा सकते हैं। जैसे फास्टिंग में क्या होगा, फास्टिंग में बेसिकली आपका आप वन डे वीक में वन डे आप क्या कर सकते हो, वीक में फास्ट रख सकते हो। उससे भी आपकी बॉडी क्या करेगी, उसको क्योंकि डाइजेस्ट करने के लिए तो कुछ होगा नहीं, फूड आप लेंगे नहीं, तो जो पुराना फूड सपोज टू भी इंटेस्टाइन में है मान लीजिए, वो पहले तो वो रिमूव होगा, है ना, उसका डाइजेशन होगा। प्लस अगर कोई फॉरेन पार्टिकल है या कोई इस तरह के फ्री रेडिकल्स हैं बॉडी में, तो वो भी रिमूव होंगे, है ना। आप फ्लूइड्स पे रह सकते हो, क्योंकि जितना आप फ्लूइड वाटर इनटेक करेंगे तो वाटर भी क्या करता है, इन टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से निकालने में हेल्प करता है। जो लोग फास्ट नहीं रख पा रहे हैं वो जूसेस, फ्लूइड्स, लिक्विड्स इस तरह की डाइट पे एक दिन रह सकते हैं वीक में, ऑटोफैगी को इंड्यूस करने के लिए। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए फास्ट रख ही नहीं पा रहे हैं, तो आप ये कर सकते हो कि जैसे सपोज टू बी आप ब्रेकफास्ट है तो ब्रेकफास्ट आप करिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो पूरा आप नाइट से फास्टिंग पे ही हो, है ना। जब हम सोते हैं रात को पूरे पेट हम खाली होता है हमारा, तो ब्रेकफास्ट आप कर लीजिए फॉर द एनर्जी पर्पस। लेकिन फिर लंच आप बहुत लाइट रखिए और डिनर आप स्किप कर दीजिए, ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। तो क्या होगा, या फिर आप कई लोग जो सूरज ढल जाता है इवनिंग के बाद, अंधेरे जैसे शुरू होता है रात के टाइम पे, तो उस टाइम पे खाना नहीं खाते, मतलब शाम को कुछ खा लिया हल्का फुल्का और रात को डिनर नहीं करते हैं। तो डिनर को हमने स्किप कर देना है ऑटोफैगी को, अगर आप इंड्यूस करना चाहते हैं तो कई लोगों को आपने देखा होगा डिनर नहीं करते, उसका यही रीज़न है कि हमारी बॉडी में ये जो सेल्फ हीलिंग की प्रोसेस है ये एक्टिवेट। अब कई लोग ये बोलेंगे यहाँ पे कि पूरी रात भी तो खाली पेट रहना है हमने, है ना, तो ये जो ऑटोफैगी है ये हो तो जाएगा पूरी रात, नहीं। लेकिन आपने जो डिनर में अच्छे खासा मील लिया है, वो मील उसको डाइजेस्ट करेगी ना बॉडी फिर ओवर द नाइट, है ना। तो हीलिंग कहाँ हुई फिर। तो आपको क्या करना है, हीलिंग का टाइम देना है बस। अब आप कैसे ऐसा अपना डाइट बनाइए, ऐसी डाइट प्लान बनाइए, टाइमिंग एक्चुअली ऐसी बनाइए फूड की लेने की कि आपको उससे न्यूट्रिशन भी मिले, प्लस आपकी बॉडी सिर्फ फूड को डाइजेस्ट करने में ना वे अपना टाइम लगाए, बल्कि हीलिंग को भी टाइम मिले, है ना। सो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि आप मान लीजिए आपने फास्टिंग कर ली, राइट, और आपको कोई डिसऑर्डर है, डिजीज़ है, और आप सोच रहे हैं कि फिर भी मैं फ़ास्ट रख रही हूँ या रख रहा हूँ और नहीं ठीक हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है।
अब आप साथ में आपने फास्टिंग तो कर ली, लेकिन साथ के साथ आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं कर रहे हैं। जैसे आप टोबैको ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि ये जो ऑटोफैगी की जो ये प्रोसेस है हमारी बॉडी में, ये एक्टिवेट हो जाए, हमारी बॉडी खुद को ठीक करने लगे अपने आप। ऐसे नहीं होगा नेचुरली, ये प्रोसेस ये ऐसे एक्टिवेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगेन जो अल्कोहल है, ये सब चीज़ें हैं, टोबैको है, तो इनमें फिर अगेन कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं होते हैं, और ये प्रोडक्ट्स ऐसे बाय प्रोडक्ट्स होते हैं इनके अंदर, जब ये डाइजेस्ट होते हैं हमारी बॉडी में जाके, कि इनको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम हमारी बॉडी लेती है। तो फिर वही हीलिंग स्लो हो जाएगी, राइट। WHO पहले कुछ लोगों का ये एजम्पशन था कि WHO के अकॉर्डिंग अल्कोहल की कुछ सर्टेन अमाउंट हमारे लिए हेल्दी होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। WHO ने अभी लेटेस्ट अपने स्टेटमेंट्स में कहा है, जो कि उन्होंने लैंसेट पब्लिक हेल्थ पर पब्लिश भी किया है, कि देयर इज़ नो सेफ अमाउंट दैट डज नॉट अफेक्ट हेल्थ। अल्कोहल का ऐसा कोई भी अमाउंट नहीं है जिसको हम कह सकें कि वो सेफ़ है हमारे लिए। तो कोई भी अमाउंट अल्कोहल का सेफ़ नहीं है, ठीक है ना। सो तो इस पूरे व्लॉग में, इस पूरे लेक्चर में क्या कंक्लूजन निकला कि इफ़ वी वांट टू फाइट विद एनी काइंड ऑफ डिजीज़, इन्फेक्शन, एजिंग ऑफ सेल, डू फास्टिंग वंस अ वीक, और यू कैन डू फास्टिंग इन अ मंथ एज वेल। आप ये भी कर सकते हो कि मंथ में, जिनको बिल्कुल ही नहीं रख पा रहे हैं जो लोग, तो वो मंथ में भी कर सकते हैं इस चीज़ को। या फिर अपना डेली इनटेक फूड का नाइट में आप स्किप कर दें डिनर, क्योंकि हैवी हो जाता है हमारा। वैसे भी नाइट में बहुत लाइट ही हमें लेना चाहिए। फ्रूट्स ले सकते हो आप, है ना। तो इस तरह से आप ये ऑटोफैगी की प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं अपनी बॉडी में। ऑटोफैगी इस तरह से वर्क करता है। नाउ ऐसे और अमेजिंग लेक्चर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फार्माथेसिस को, और हमारी वेबसाइट pharmathesis.in पर भी लॉगिन कीजिए। थैंक यू सो मच।